बरखा जी आई। भाई 1-2 दिन के लिए मेरा सामान पैक कर दो। क्यों, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया? भाई शिवराजपुर के पास एक बहुत अच्छा सस्ता प्लॉट मिल रहा है टीवी फैक्ट्री के लिए, तो मैं जाऊँ। अभी फोन आया। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, निकी से भी मिल लूंगी। अरे अभी कल ही तो गई है वो यहाँ से, हैं? और दूसरी बात ये कि हो सकता है मुझे वहाँ जाने का टाइम ही ना मिले, और अगर हुआ भी तुम्हारी तरफ से भी उसे याद कर दूंगा, हैं? मेरा सामान पैक कर दूंगा। लिसन, थोड़ा कैश रख देना उसमें, $1,00,000 और क्या काम आ जाए। So Dad, handsome, where are you off to? There is some urgent business trip. अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। Hey, no. Dad, no arguments, please. जब नेहा ने कहा कि वो आपके साथ चल रही है, तो वो चल रही है। लेकिन बेटे वहाँ तुम्हारा। डैडी, आपने कहा था ना कि आप मेरे बगैर जी नहीं सकते, तो वहाँ कैसे जियोगे? डैड, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपके साथ चल रही हूँ, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं दूसरी गाड़ी में आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। Now Dad, you make up your mind. मैं जाके तैयार हो रही हूँ। अरे तैयार होने का भी टाइम नहीं है। ओके, मैं ऐसे ही चल रही हूँ। जा तैयार हो क्या? डैड, मैं अभी गई और अभी आई। ये लो खाना। फिर वही घास फूस लेके आए। मैं नहीं खाऊंगी, इसे वापस कर दो। इससे पूछो ना इसने कॉलेज में कांटेक्ट किया या नहीं। अरे मेरे भाई, किसी से बाहर कांटेक्ट किया? क्या जवाब मिला? अभी तो बॉस ने अपने आदमियों को बोला है कांटेक्ट करने को। देखो भैया, आप लोग हमें छोड़ दो, हम आपके साथ ही छुड़वा देंगे। आप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। अरे यार, कम से कम हमें कोशिश तो करने दो। कहाँ रोका है तुमको? बॉस ने बोला है तुमको जाने को। लेकिन ये अकेले नहीं जाएंगे। तुम मजाक करो। वो गाना सुना है ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो। शराब, ओके? मैं नहीं खाऊंगी इसे। अब तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मत खाओ। मुझे भूख लगी है। तो मुझे खा लो। मंजूर। इजाजत है? किशन प्लीज मुझे मत सताओ। देखो, लेकिन मेरी होने वाली बीवी। होने वाली? कौन शादी करेगा तुम्हारे जैसे लड़के के साथ जो अपनी होने वाली बीवी की हिफाजत भी नहीं कर सकता? उस दिल के। Are you serious? You bet I am. अरे नगमा, देखो गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता। अब मैं अकेला होता ना तो 100% मैं भिड़ जाता हूँ लोगों से। अब मैं तो यहाँ इसलिए चुपचाप बैठा हूँ क्योंकि तुम हो मेरे साथ, नहीं तो अभी तक तो हार गया होता मैंने उन लोगों को। वैसे मैंने ये फैसला कर लिया, अगर कल तक हम यहाँ से नहीं छूटे फिर 100% मैं कुछ करने वाला हूँ। I'm gonna take any sort of risk. Trust me. Please trust me, यार. Trust me. तो खाओ। किशन मुझसे ये नहीं खाया जाता। मुझे भूखे रहना मंजूर है लेकिन ये नहीं। तुम खा लो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। प्रॉमिस। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ये तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये भी तो तुम मान। मैं जिद नहीं कर रही हूँ किशन, प्लीज ईमान से कह रही हूँ, सच। तुम खा लो अरे हाँ। क्या हाँ? आजकल तुम्हारे रोजे चल रहे हैं ना? हाँ, क्यों? मैं अभी आया। अरे हलीम भाई, हलीम भाई। हलीम खाने की चीज होती है। मेरा नाम करीम भाई है। बोलो। आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, एक मिनट दरवाजा खोलेंगे? यहीं से बोलो। आपसे बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है करीम भाई। आपका अल्लाह एक बार को कत्ल माफ कर सकता है, लेकिन ये गुनाह तो तौबा तौबा। कैसा गुनाह? आपको मालूम नहीं है? नगमा को रोजा खोलना है और आपने उसको रोजा खोलने के लिए बटाटा उड़ा दिया। या अल्लाह, तौबा तौबा। रोजा है उसका? हाँ, वही तो मैं कह रहा था। अच्छा अच्छा, तुम चलो अंदर, मैं रोजा खोलने का सामान लेकर आता हूँ। क्यों? क्या करके आए हो? उल्लू बना कर आया हूँ। 5 मिनट के अंदर आप बहुत अच्छा खाना आने वाला है। चिकन टिक्का, बिरयानी कबाब, मटर पनीर और ये वो पता नहीं क्या क्या आने वाला है। कैसे मगर? Have you joined the gang or what? Oh come on, just wait and see, huh?
ये लो, रोजा खोलो। आ गया। करो। ये क्या? ये रोजा खोलने के लिए नमक? इफ्तियारी के लिए दो ही चीज होती है, खजूर और नमक। खजूर नहीं मिला इसलिए नमक ले आया। शहरी का इंतजाम सुबह हो जाएगा। उल्लू बनाने गए थे या उल्लू बनने? पूछ नहीं सकते थे मुझसे कि इफ्तियारी के लिए क्या क्या चाहिए होता है? उल्लू बनाकर आए हो। अशोक भैया मैं तैयार हूँ, आइए। चलो चलो चलो। आओ। यहाँ अरे कहाँ चली गई? ये यमदूत यहाँ कहाँ से आ गया? आपने तो किशन को नरेश से छुपा के रखा। अरे बाबा दिव्यानी, तुम तो आजकल बात बात में नर्वस हो जाती हो और नेगेटिव ही सोचती हो। हमारी भतीजी भी तो एक बस में थी ना, निक्की, उसकी छोटी बेटी। निकी जानती है क्या उसे? किशन और निक्की के कॉलेज अलग अलग हैं और एक दूसरे से काफी दूर। लेकिन बस में मुलाकात तो हुई होगी। उससे क्या होता है? किशन अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताने वाला। लेकिन अगर नरेश ने किशन को देख लिया तो? देखिए तो पहचानेगा कैसे? हमने तो उसे 20 साल पहले अलग किया था और अभी तक तो वो तुम्हारे बेटे को भूल भी गया होगा। नहीं अशोक भैया, कंस किशन को नहीं भूल सकता। मुझे तो ये डर है कि कहीं रुपयों के जोर पर दुश्मन को मरवा न दे। बस दिव्यानी, बस। नरेश ने गलत काम किए हैं, हमें रुपए पैसे से कंगाल किया है। उसका अहंकार बार बार हमारा अपमान करता है, उससे आगे नहीं जाएगा वो। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि अगर वो ऐसा कर सकता तो हमें मरवा देता। दिव्यानी, तुमने राखी उसके मुंह पर मारी, उसे संभाल के रखी और तुमसे बंधवाई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि उसके दिल के किसी न किसी कोने में हम अब भी बसे हैं। गिल्ट उसे चुभोता है, मानता नहीं क्योंकि अहंकारी है। ये तो डर है अशोक भैया, अहंकारी की कोई सीमा नहीं होती। है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो कि अगर उसे पता चला कि किशन की जान खतरे में है तो उसको बचाने के लिए वो अपनी जान पर खेल जाएगा। कैसे पता करें हम भैया? कसाई से आप ऐसी उम्मीद करते हैं? वो कसाई नहीं है दिव्यानी, एक भटका हुआ मुसाफिर है। किशन की अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा तुम जानती हो? जो मुमकिन ही नहीं है उसे जानना क्या? मुमकिन है, वो ऐसा करके तुम्हें जताएगा कि ये लड़ाई रुपए पैसे की है, अहंकार की है, उनसे खून की नहीं। उसकी कुर्बानी से तुम्हारे दिल से नफरत निकल जाए, मैं की भावना निकल जाए, इसलिए वो ऐसा करेगा। उसे जो करना है कर ले, जो कहना है कह ले, लेकिन मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। इसीलिए तो मैं जी रही हूँ अशोक भैया। 20 साल से मेरे अंदर एक ज्वालामुखी भड़क रहा है, तो फटेगा ही, उसे फटना ही है। तुमने अंकल और नेहा को सब कुछ बता दिया ना? हाँ। Oh, Nikki, cutie, my darling, come. You're okay, child? Dad, don't call me a child. Call me a lady. Oh, निक्की, सारे डैडी एक ही जैसे होते हैं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन उनके लिए बच्चे बच्चे, राइट डैड? right, grandmother. अच्छा बच्चों, तुम लोग बातचीत करो, मैं बस अपना काम करके आता हूँ. अरे हाँ, Okay, के ऐसा। पुलिस स्टेशन जाना है ना? ओह, नगमा के लिए? हाँ। डैड, हमारा एक दोस्त भी उनके कब्जे में है। उसका नाम है किशन। ये किशन कौन है? दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट है। Oh, I see. डैडू, आप उनको प्लीज छुड़ा दीजिए ना। भाई नगमा तो तुम्हारी सहेली है, उसे तो मैं छुड़ा दूंगा। तो लड़के को मैं क्यों छुड़ाऊंगा? डैड, क्योंकि किशन नगमा का बॉयफ्रेंड है।
ओह Dad, you're a smart guy, यार. Get them freed. वो क्या कहते हैं? By hook. अरे उसे हिंदी में क्या कहते हैं? ताम झाम दंड भेद. ए इतनी हिंदी तुमने कहाँ सीखी? महाभारत जिंदाबाद. Then learn it properly, my dear. It is not ताम झाम and क्या कहते हैं? It is साम दाम दंड भेद. महाभारत bloody hell. Dad, thanks for the correction. लेकिन मैसेज तो कन्वे हो गया ना? हो गया. अच्छा मैं चलता हूँ. See you. अरे डैड, एक आइडिया दूं मैं आपको? बोलो. मैं भी आपके साथ चलती हूँ. क्यों? वो जो 2 डाकू है ना, उनसे मैं नगमा और किशन की इंफॉर्मेशन पता करूंगी. No. It's a man's job and I am going to handle it. Okay? Neha, let the father take care of it, okay? Neha, I'm sure he'll find a way. Understand? Yes, I will. Don't worry about it. Be here and enjoy yourself. Okay? Bye-bye. See you. Nice. Come on guys, let's sit and chit chat. Hey Rahul, you had a real adventure, huh? Yeah. कुछ हीरो जैसे फाइटिंग भी की कि जस्ट? अरे किया तो बहुत कुछ. अच्छा? 4 में से 2 पकड़े, but we were handicapped. they were armed, दीदी. उनके पास बड़ी-बड़ी pistols थी. बात में करते थे, पहले ढूम. पता है मैंने ना फिल्मों में बहुत सारे डाकू देखे हैं, मगर रियल डाकू कैसे होते हैं ना, यही नहीं पता. ना ही देखो तो अच्छा है. क्यों? हाँ दीदी, वो लोग हैवान हैं. सिर्फ हैवान. No respect for human life. वो तो ठीक है, लेकिन ये तो डाकू है किधर? पुलिस लॉकअप में. चलो उनसे जाके मिलते हैं. क्यों? अरे यार, हम लोग उनसे जाके पूछेंगे कि वो इंसान से हैवान कैसे बन जाते हैं, डॉक्टर जैकल से मिस्टर हाइड कैसे बनते हैं. It's really great knowledge, you know. बोर मत करो यार. Let us sit down somewhere and talk something pleasant. तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरी सहेली डाकू के कब्जे में and you wanna talk something pleasant? ये नेहा, मुंह लटकाए बैठने से क्या होगा? अच्छा, तो let's talk something pleasant. नेहा, तुम भी हमारे कॉलेज में क्यों नहीं आ जाती? $1 million question. लेकिन ये क्वेश्चन तुम मुझसे नहीं, मेरे डैडी से जाके पूछो. Why? तुमने कितने बार कहा है कि he can't live without me, भाई? He can't just live without me. हाँ राहुल, he's terribly attached to her. लेकिन एक ना एक दिन तो अलग होना ही है. क्यों? क्योंकि मैं शादी करके चली जाऊंगी. Never. अगर यहाँ की पुलिस किशन का पता न लगा सकी तो मेरे ख्याल से बम्बई जाकर संजय भैया से कांटेक्ट करना चाहिए. अरे दिव्यानी, तुम चिंता. देवयानी, आप लोग? हाँ, कुछ खो गया था. हम उसकी रिपोर्ट लिखवाने आए. कहीं आप लोगों का किशन तो नहीं खो गया? हाँ. निकी की एक सहेली को डाकुओं ने किडनैप किया है. उसके साथ में एक लड़का भी है. शायद उसका नाम किशन है. वो मेरा किशन नहीं है और अगर तुम इस बहाने से किशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हो तो ना करो तो बेहतर होगा. वाह, रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई. जिसे तुम जली हुई रस्सी समझ रहे हो नरेश मल्होत्रा, वो नागिन बनकर तुम्हें एक दिन ऐसा डसेगी कि उसका जहर न तुम्हें जीने देगा न मरने देगा. सुना था कि नई जनरेशन सभ्यता भूल गई है, लेकिन तुम्हारे तो बाल भी सफेद हो चुके हैं. लेकिन आज तक तुम्हें ये नहीं मालूम कि बहन को भाई से किस तरह मिलना चाहिए. मेरे तो सिर्फ बाल ही सफेद नहीं है नरेश, लेकिन तुम्हारा खून तो जन्म से ही सफेद है और सफेद खून वाला भाई तो क्या इंसान कहलाने का भी हकदार नहीं है. देवयानी, मेरी बात मानो, मेरी सलाह मानो. नरेश, हम जानते हैं कि तुम कोई ऐसी सलाह नहीं दे सकते जिससे हमारा भला हो. प्लीज हमारा रास्ता छोड़ो. शौक से. और हाँ, अगर वो खोया हुआ आप लोगों को ना मिले तो मुझे कहना, मैं ढूंढ दूंगा. नरेश मल्होत्रा, हक छीनने वाले हाथ कभी मदद नहीं करते हैं. तो हमारा वक्त जाया मत करो. चलो चलते हैं.
बॉस बॉस क्या है? ये आवाज कहाँ से? ये आवाज अंदर से आ रही है। दरवाजा खोल। जल्दी खोल। जल्दी खोलना दरवाजा। बॉस किशन वो लोग आ गए। खोलो खोलो। कितनी गर्मी है यार। लगभग सो गई क्या? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आवाज कैसी आ रही है? ए मोटे, यहाँ चारों तरफ जंगल है, तेरे को पता नहीं है क्या? होगा कोई घूस फूस? मुझसे क्या पूछता है तू? हाँ बॉस, घूस तो यहाँ बहुत है। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करना। हाँ। ए मोटे, कुछ पीने का पानी भिजवाएगा? मोटे को तो मरते वक्त पानी भी नहीं मिलेगा। यही तो फर्क है तुम में और अमिताभ बच्चन में। हाँ? तुम्हारी जगह वो होता ना तो इन दोनों को कुचुम्बर बना देता और उनकी जेब में से चाबी निकालकर अपनी जेब में रख लेता। और ए मैडम, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, रियलिटी है, रियलिटी, समझी तुम? और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब उठो, काम पे लगो, कम ऑन। उसका आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, थैंक यू। अब उठो। देखो बात करनी है ना तो ठीक से बात करो वरना मैं काम नहीं करूंगी। डार्लिंग, उठो ना प्लीज। चलो उठो। यू इडियट। हमारा ब्रेक कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, आप प्रेस में अनाउंस करवा दीजिए कि जो भी किचन का पता लगाएगा उसे मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगी। लेकिन यह ख्याल रखिएगा कि मेरा नाम अनाउंसमेंट में नहीं आना चाहिए। तो फिर किसका नाम अनाउंस करवाएं मैडम? पुलिस की तरफ से। मैं आज ही आपको कैश भिजवा दूंगी। अशोक भैया, लगता है मेरी जेल की कमाई इसी काम आनी थी। चलिए बम्बई जाकर कैश लेकर आते हैं। दिव्यानी, आज तो बैंक बंद है। अगर कल तक किशन नहीं मिला तो हम कैश लाकर आपको दे देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बच्चों को ऐसे ही छुड़वा लेंगे। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही वो जगह थी जहाँ से वो हमसे बस ले गए। तो उस वक्त आप सब लोगों ने बस का पीछा क्यों नहीं किया? क्योंकि बस पहियों पर थी और हम पैदल। उनके हाथों में हथियार थे और हम निहत्थे। अगर हम उनका पीछा करते तो अब तक शहीद हो जाते और हमारे साथी फिर भी नहीं छूटते। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, आपके कुत्ते कहाँ हैं? नहीं, अगर आप कहते हैं तो हमें सूंघते सूंघते चलते रहो। डोंट बी फनी। आप लोग अपने साथियों की तलाश 2 टोलियों में करो। एक इस तरफ जाओ, एक इस तरफ जाओ। लगता है कुछ पतली गली से निकल जाएंगे। क्या कहा? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। जिस मकसद से आप सब यहाँ आए हो, अपने साथियों की तलाश, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे आप लोग सब किसी को ढूंढ रहे हो, बल्कि इस तरह से जैसे आप सब पिकनिक मना रहे हो। ओके यस सर। ओके सर। शिवम, तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। कोई बात नहीं। इतने घबराए क्यों है? हम बर्बाद हो गए अम्मी, हम बर्बाद हो गए। बर्बाद हुई तेरी दुश्मन बेटा, बता तो सही क्या बात है? हमारी बेटी नगमा को क्या हुआ? बदबख्त बोल तो सही। डाकू उठाकर ले गए अम्मी। या अल्लाह, ये मरहूस खबर तो कहाँ से सुनकर आई है? सच्ची खबर है अम्मी, डाकू ने बस पर हमला किया था, 2 पकड़े गए। हम तो हमारी बेटी और किशन को उठाकर ले गए। क्यों ले जाने दिया उन लोगों ने? क्या चूड़ियां पहन रखी थी? उनके साथी तो थे ना, क्यों नहीं बचा लिया उन्हें? डाकुओं के पास पिस्तौलें थी अम्मी। सब्र कर, अब मेरी बेटी का क्या होगा अम्मी? मेरा क्या होगा? जल्दी करो, जल्दी करो। चुप, ध्यान से सुनो। बॉस, 1 नहीं 2 बातें भी कर रहे हैं। कुछ बातें करते हैं, देखो तो। दरवाजा खोलो।